हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है माँ शारदे इंस्टीट्यूट क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, वो है डेरिवेटिव। आज हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे कि अवकलन कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अवकलन करने से पहले, मीन्स डेरिवेटिव करने से पहले, डेरिवेटिव के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं। उन फार्मूले मैं इस क्लास में पहले आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले ऐसे हैं जो डेरिवेटिव करते टाइम यूज होंगे। डेरिवेटिव करने के लिए हमें फॉर्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है। वो फॉर्मूले समझने चाहिए कि कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं। चलिए देखते हैं कि उन फॉर्मूलों की ओर, और उसके बाद फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इसमें डेरिवेटिव भी करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। तो ये क्लास उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको डेरिवेटिव करना अब तक बिल्कुल नहीं आता है, केवल नाम सुना है कि अवकलन भी होते हैं या अवकलन होता है, ठीक है ना। तो ये उन सभी के स्टूडेंट के लिए है जो डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। डेरिवेटिव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फॉर्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है, कि वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए कि वो फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है ना। वो डेरिवेटिव फॉर्मूले, डेरिवेटिव फॉर्मूले, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले कौन से हैं। तो फॉर्मूला फर्स्ट है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। बात ये भी है कि जो डेरिवेटिव होता है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यानी कि जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो है कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और जब हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तब कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद थर्ड है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना। ये टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट फोर है डी अपॉन डी एक्स। अगर कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना। देखिए टेन का सेक स्क्वेयर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। उसके बाद एक और है फाइव में, साइन का हो गया कॉस टेन और कॉट हो गया। अब बचे हमारे सेक और कोसेक। डी अपॉन डी एक्स, जब सेक डेरिवेटिव करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अगर कोसेक का किया जाएगा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। तब हमारा डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद सेवन है, जो डेरिवेटिव होता है वो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है ना, वो है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात का कि जब एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी सभी जो डेरिवेटिव होते हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में होते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वन होती है, ठीक है ना। उसके बाद एक है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन।
एक्स मतलब यहाँ कोई एक नंबर होगा और उसके ऊपर कोई पावर लगी होगी। अगर किसी पावर वाले टर्म का, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इन सब का डेरिवेटिव होगा, या साइन स्क्वायर, यानी ऐसे नंबरों का डेरिवेटिव करेंगे जहां पावर 1 से ग्रेटर देन होगी, 1 से ज़्यादा होगी, तो वहां इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एक्स की पावर n। इसका फॉर्मूला ये होता है कि n आगे आ जाती है, x का कोफिशिएंट बन जाता है n, ठीक है ना, n आगे आ जाएगी x के कोफिशिएंट में, और n की जो पावर है पहले उसमें से 1 पावर कम कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बना, एक्स एन वो सॉरी एन एक्स, ठीक है ना, एन एक्स और x की पावर n-1। एक फॉर्मूला और है d अपॉन एक्स लॉग एक्स। जब हम आगे वीडियो में, आगे क्लास में log x के भी डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो होता है 1/x होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे रहे 9 फॉर्मूले लिखे हैं। अभी तो फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले और भी हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक मल्टीप्लाई का है, एक डिवाइड का भी है, ठीक है ना। ऐसे कुल मिला करके एक दो तीन फॉर्मूले और भी बचे हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इनको राइट करें, फिर उनके बाद मैं आपको वो फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए, ठीक है ना, राइट किया आप सबने, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, 10 हो जाएंगे, ठीक है ना, 10 हो जाएंगे। एक रूट के ऊपर लिख ले रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। इसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये जो मैंने अभी फॉर्मूले, ये टोटल 10 फॉर्मूले हैं। बाकी मैंने 2-3 फॉर्मूले भी छोड़ दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मल्टीपल का और एक डिवाइड का, वो भी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर हम जिन डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मोस्टली रैंडमली ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होते हैं डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव करने का मतलब है इन 10 फॉर्मूलों को इतने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। डेरिवेटिव करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आपके सिर पर कोई पहाड़ रख दिया हो जिसके वजन के बराबर हो। डेरिवेटिव करना बहुत आसान है, बस आपको ये 10 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है ना, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं डेरिवेटिव करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आप ये समझ ले एक बार इन फॉर्मूलों में कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और साइन के पास जो एंगल दिखाई दे रहा है, जो नंबर दिखाई दे रहा है, जो एंगल एक्स है, वो एक्स का एक्स ऐसे कैसे ही जाता है, ठीक है ना, पास में कॉपी होती है उसकी। अगर एक्स के सिवा कोई अदर नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव अलग से होता है। अगर सपोज दैट यहाँ एक्स ना होता, यहाँ 2x होता, तो 2x तो आता है यहाँ पर, लेकिन 2x का दोबारा से डेरिवेटिव होता, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव यहाँ पर भी दोबारा से ही हुआ है, पर x की वैल्यू क्या हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम 1 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्या हुआ, फॉर्मूले दोबारा देखने, ठीक है, चलो। कंप्लीट, हाँ, ये 10 फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आपको लिखना है। ये जिस जगह रूट में कोई नंबर आएगा ना, जैसे रूट, रूट के अंदर कोई नंबर आएगा, जैसे मानो कि रूट में 5 आ रहा है, या रूट में मतलब साइन एक्स वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, आ गया रूट में, या एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वहां हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव की फर्स्ट मतलब क्लास है हमारी ये, ठीक है ना। तो आप सब जिन पर डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो वो इतना घबराओ मत कि डेरिवेटिव करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। इस वीडियो में मैं आज आपको डेरिवेटिव सिखा के भेजूंगा, ठीक है, ओके। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला फंक्शन, वो सॉरी फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन हमें नीचे दे रखे हैं इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, यानी एक्स के रेस्पेक्टिव का होने का मतलब होगा वहाँ एक्स की वैल्यू बन रहेगी। तो डेरिवेटिव करने के लिए साइन लगाना होता है, पहले हमें डी अपॉन डी एक्स लिखना होता है, और जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो डी अपॉन डी एक्स के सामने लिखा जाएगा, वो है एक्स स्क्वेयर। जिस नंबर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हमें लिखना है डी अपॉन डी एक्स, फिर इसके आगे उस नंबर को लिखना है
उस फंक्शन को लिखना है जिसका डेरिवेटिव होना है। तो डेरिवेटिव किसका होना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर है, तो मैंने अभी इसी के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, और फॉर्मूला ये था डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स माइनस वन पावर। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो, इस फॉर्मूले को मैंने जस्ट अभी लिखा है। हाँ ये रहा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को। तो यहाँ हमें ये देखना है, देखो यहाँ क्या किया इसने, यहाँ हुआ ये है इस फॉर्मूले में कि जो x है ना, ये इस फॉर्मूले के सेव का फंक्शन है। ठीक है ना, जो सवाल है वो एक्स स्क्वायर यानी कि n की पावर, x की पावर n, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो n आगे आ गया है, जस्ट में क्या हुआ, आगे आ गया है। फिर ये x का x ऐसे ही है, और जो पावर n थी उसमें से 1 पावर कम कर दी है। तो हम क्या करेंगे, 2 को आगे लेके आएंगे, तो ये हो गया 2x, और जो पावर वहाँ 2 है ना, उसमें से 1 पावर हमें इतना ध्यान रखना, जो पावर पहले से लगी हुई है, ठीक है ना, उसमें से 1 पावर कम करनी है, बस इतना काम करना है। यानी पहले उस पावर को आगे ले आओ, यानी कि x का कॉफिशिएंट बनेगा, मींस गुणक बनेगा, और वहाँ जो पावर थी ना वहाँ से एक पावर कम करके लिख दो, तो 2x। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, और इस चीज को ऐसे लिखा जाता है 2x। x की पावर 1 लगाते नहीं है क्योंकि वहाँ 1 पावर होती है पहले से, तो आंसर हमारा हो गया 2x। कितना हो गया, 2x। आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अच्छा आ गया, ओके। बोल रहा है खूब अच्छी तरीके से सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तो शुरुआत है क्लास की, देखो आगे आगे होता है क्या। चलिए फर्स्ट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या है। तो सेकंड है, अब सेकंड इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स 5x की पावर 7। ठीक है ना, अब जो पावर है ना वो आगे आएगी, इस x के आगे आएगी, और x के आगे पहले से क्या है, 5 है। तो जो 7 है ना वो 5 में मल्टीप्लाई करेगा, वो क्या करेगा, 5 में मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितने हो गए, यानी कैसे लिखना है, 7। मैंने क्या बताया था, जो पावर होगी ना वो आगे आएगी, इस टर्म के आगे मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है ना, तो 5x, इस 7 आगे आ गया, किसके आगे आएगा, 5x के आगे, और जो पावर वहाँ पहले से है उसमें से 1 पावर कम हो जाएगी। तो 7 5 जो होते हैं 35, फिर x की पावर 7 में से 1 गया तो 6, तो 35x की पावर 6, इसका ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना, इसी चीज को अभी, हाँ बताओ, अभी क्या है कि आप डेरिवेटिव करना सीख रहे हो, फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना, ना तो जब आपका डेरिवेटिव करते करते थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप इस चीज़ को इस तरीके से डायरेक्ट करोगे। देखो इस कैसे करेंगे, हम ये सारी चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, अभी तो आपकी शुरुआत है, इसलिए मैं सारी बातें लिख के बता रहा हूँ आपको। जब आप एक दो क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, एक दो मतलब क्लासेस लोगे डेरिवेटिव के, हाँ आपको ही, तो जब आप ये 7 है ना, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35 एक्स, और यहाँ पहले पहले पावर कितनी है, 7, तो 7 में से 1 कम कर दो, डायरेक्ट 6, ऐसे लिखना है, ऐसे होगा डेरिवेटिव। ठीक है ना, हम ये 1 नहीं लिखेंगे, माइनस के माइनस 1 लगेंगे, फिर इनटू का साइन लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, ये नहीं करना है, ये चौंचलेबाजी नहीं करने कि मल्टीप्लाई लगाएंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ी देर बाद ये कहोगे सर प्लस करने के लिए कैरी भी लगाना पड़ेगा। तो कैरी वाले दिन गए जब आप इतने से थे ना, तब उन क्लासों में थे, सेकंड थर्ड में, वहाँ जब मैम आपको सिखा रही थी काउंटिंग करने के लिए, वहाँ लाइनें लिखी रही हमें 1 2 3 4, तब काउंटिंग करते, वो दिन नहीं है अब। ठीक है ना, तो अब तो यहाँ डायरेक्ट चलना पड़ेगा आपको। चलिए सेकंड देखते हैं, अगला है साइन। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है ना, अब हमें यहाँ साइन का डेरिवेटिव करना है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको भी बताया था कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस
एक्स होता है, ठीक है ना। जब जब साइन का डेरिवेटिव होगा तब तब कॉस बनेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। अब देखो फॉर्मूले से, यहां पर साइन है, ठीक है ना, तो साइन का जो डेरिवेटिव है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो बना है कॉस, ठीक है ना। और जो एक्स है, एक्स एज इट इज है ऐसे के ऐसे ही, यानी कि कॉपी किया गया है सेम। तो इस तरीके से यहाँ साइन है, और साइन के बाद यहाँ एक्स तो नहीं है, यहाँ साइन के बाद एक्स है, बट यहाँ साइन के बाद एक्स नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा नंबर दे रखा है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यही है हमारा एक्स, ये क्या है? एक्स है, यानी ये यहाँ इस सवाल में एक्स का काम कर रहा है कंप्लीटली पूरा। एक्स कौन है यहाँ पे? एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। जब भी रेशियो के आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, एक मतलब एक्स नहीं आ रहा है, कोई अदर नंबर आ रहा है, चाहे वो साइन, टेन, कोसेक या कोई कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो पूरा एक्स है, वो पूरा क्या है? वो एक्स है। तो साइन का डेरिवेटिव तो हो गया कॉस, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। ऐसे साइन का क्या हुआ था? कॉस हुआ था, एक्स ऐसे कैसे गया था आगे, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, और आगे जो नंबर है ना जो एक्स का काम कर रहा है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है ना। समझना यहाँ पर है, अब ध्यान से जरा फोकस देना। देखो साइन का कॉस हो गया, आगे जो नंबर दे रखा है एज इट इज वो कॉपी होगी उसकी ऐसे के ऐसे ही। अगर आपको यहाँ पर x के सिवा कुछ अदर मिल जाए, x ना हो, x के सिवा कुछ और हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 5 है, या 10 होता, या कॉट होता, या 5x होता, या एक्स स्क्र होता, उन सब का डेरिवेटिव अलग से होता है। x को छोड़ करके अगर कुछ और आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। यहाँ पे x को छोड़, x तो नहीं आया, लेकिन x यहाँ पे क्या आया है? एक्स स्क्र प्लस 5 आया है, तो इसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव तो हो गया, ये ऐसे की लिखना है अपने को, कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का मैंने अभी डेरिवेटिव बताया, पीछे फॉर्मूला भी बताया था कि 2 आगे आ जाएंगे और एक्स, और यहाँ पावर 1 कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 5, 5 का डेरिवेटिव होगा 0। दुनिया का कोई भी कांस्टेंट नंबर सही, 1 2 3 4 5 100, कोई सा भी कांस्टेंट नंबर होगा, हमेशा ध्यान रखना कि कांस्टेंट नंबर की जो वैल्यू होगी, जो डेरिवेटिव होगा, तो सी मतलब कांस्टेंट नंबर, उसकी वैल्यू रहेगी 0। यानी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। कोई सा भी कांस्टेंट नंबर आ जाए उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है ना। तो आप 0, मैंने यहाँ लिखा है भी 0, वैसे लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। बट यहाँ सीधे सीधे 2x है, 2x को 0 में प्लस करेंगे 2 ही हो गया, तो यहाँ आपके पास 0 लिखा है, 0 नहीं लिखेंगे, 2x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये डेरिवेटिव है। यानी इस 2x का मल्टीप्लाई यहाँ आगे कर दिया कॉस में, तो ये हो गया 2x कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा इसका डेरिवेटिव कैसे किया है। चलिए, हाँ बाद में लिखेंगे भी कि विद रेस्पेक्ट टू द एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, बट अभी इस चीज़ को हम लिखा नहीं है, उस लाइन को सीधे सीधे डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड है, यहाँ पर भी डेस का डेरिवेटिव करना है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखना है पहले, और उसके बाद में कॉस रूट एक्स ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ कॉस है, और कॉस के लिए मैंने एक फॉर्मूला कि जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या है? वो है माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना। तो कॉस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉस का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस के साइन। अब देखो यहाँ कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, एक्स यानी कॉपी हुआ है उसका, तो यहाँ एक्स क्या है? यहाँ एक्स रूट एक्स है, तो यहाँ रहेगा रूट एक्स, ठीक है ना। कॉस का होगा माइनस के साइन, एंगल ऐसे कैसे आता है पहली बार में। अब एंगल का डेरिवेटिव आपको देख लेना कि यहाँ एक्स तो नहीं आया, अगर एक्स नहीं आया है तो डेरिवेटिव दोबारा से होना है, अदर किसी नंबर का कोई भी आ जाए, एक्स को छोड़ करके, तो रूट एक्स है, रूट एक्स का दोबारा से करेंगे, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स।
और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, इसको मैंने फॉर्मूले में भी आपको बताया था। जो फॉर्मूले आपको अभी लिखवाए ना वो सभी फॉर्मूले यूज होंगे, देखते रहना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उन फॉर्मूले से। तो इसका हो गया रूट एक्स। अब 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया माइनस, और यहाँ रूट है, ठीक है ना, और भी रूट है, अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्या हुआ इसका? अच्छा अच्छा, चलो बताते हैं कैसे। तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे आया है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसे समझाते हैं। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया आपने, बढ़िया है। देखो, चलिए बताना ये है इनको कि रूट एक्स जो है ना, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 रूट कैसे आया है। तो देखना ये है कि जैसे 1/2 है, 1/2 है, मैं x को लिख सकता हूँ 1/x⁻²। रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना, इनको ये समझना इसके ये वैल्यू कैसे आई है। एक्स की पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब होता है अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस नंबर पर पावर लगी हुई है 1/2। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला बन गया, x⁻n, और हमने क्या लिखा था? n x⁻n-1, यानी कि 1/2 तो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, x 1/2 आगे आ गया, और जो वहाँ पावर होती है 1/2 उसमें से हम 1 पावर कम करके लिख, ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 पावर को माइनस करोगे तो मेरे भाई यहाँ बचेगा माइनस के 1/2। ठीक है ना, यानी कि 1/2 में से माइनस करेंगे 1 को तो कितना बचेगा? -1/2 बचेगा, 1/2 नहीं, -1/2 बचेगा। अब 1/2 किसी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब जैसे 1/2 इंटू, इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे और x की पावर 1/2 को नीचे लेके आएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में। अगर किसी की पावर, किसी वेरिएबल, किसी नंबर की, जैसे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर न्यूमिनेटर में उसकी पावर नेगेटिव है तो उस टर्म को डिनोमिनेटर में लिखने पर, हर अंश से हर में लाने पर उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने x/1 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/x। पहले पावर थी -1/2, अब पावर हो गई 1/2, बस साइन चेंज हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 में तो ये हो गया 1, और ये 2 का 2 रहेगा, और ये है x, और x के ऊपर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। जैसे मैंने 1/2 लिखा है तो 1/2 को हटा करके रूट भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है ना, तो रूट लगा दिया x पर, तो ये वैल्यू आ गई 1/√1/2 रूट एक्स। इस तरीके से हम बोलते हैं डायरेक्ट, रूट एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 रूट एक्स होती है। ठीक है ना, चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक, ओके, चलो फिफ्थ देखें। अगला एक पोलिनोमियल दे रखा है, यानी कि बहुपद दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है ना, तो इसमें टर्म दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, एक टर्म ये दे रखा है, जो भी टर्म हमारे पास में दे रखे हैं उनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है ना, अब इन सबका डेरिवेटिव करने के लिए करना ये है, इन सबको d/dx के फॉर्म के आगे लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, d/dx प्लस इस टर्म का भी डेरिवेटिव dx
का भी डेरिवेटिव होगा तो d/dx 9, ठीक है ना। अब देखो इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो ये हो गया 20, और यहाँ पहले पावर 4 थी तो अब पावर लिखी जाएगी वहाँ, एक पावर कम करनी है। डेरिवेटिव करना बस इतना ही है इसमें कि जो पावर है ना उसका मल्टीप्लाई करना है आगे जो कॉफिशिएंट है वहाँ। अगर कॉफिशिएंट नहीं है तो वहाँ कॉफिशिएंट मिनिमम 1 तो होता ही है, तो फिर हम बोलते हैं वो पावर सेम के सेम आ जाती है आगे आगे। सपोज डायरेक्ट 5 ना होते 4, या कुछ नहीं होता 5 नहीं होते, केवल x की पावर 4 होती, तो फिर 4 ही आता है x के आगे, ठीक है ना। फिर प्लस, अब ये है 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, फिर x, अभी पावर 2 है तो अब पावर लगाएंगे 1, और पावर हम लगाते नहीं है क्योंकि 1 लगा दी तब भी 1 है, 1 नहीं लगाई तब भी 1 है, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ 2 का 2, और x का जो डेरिवेटिव होता है वो मेरे भाई 1 होता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूले में ये चीज़ बताई थी कि d/dx, x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद प्लस, ये 9 एक कांस्टेंट नंबर है और हर एक कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, चाहे वो 9 हो 10 हो 1000 हो चाहे वो कुछ भी हो। अब ये हो गया 2x³ प्लस 6x प्लस 2 बन जा 2, 0 को छोड़ दिया, ये डेरिवेटिव, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इन ब्रैकेट ax प्लस b। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx साइन ax प्लस b आ गया। अब यहाँ साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला ये था कि साइन x इज इक्वल टू होता है कॉस x, होता है डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो साइन जो आया है, साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे भाई, साइन का डेरिवेटिव देखो, यहाँ साइन है केवल, यहाँ क्या है साइन, तो साइन का तो डेरिवेटिव हो गया कॉस, वो क्या हो गया कॉस हो गया, ठीक है ना। तो कॉस लिख दिया, और पीछे एंगल ऐसे कैसी रहता है ax प्लस b। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल आगे है ना साइन के आगे जो नंबर आगे है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, यानी कि ax प्लस b, ठीक है। तो ये गया कॉस ax प्लस b। अब देखो ये लिखा हुआ है ax, ये क्या लिखा है ax लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी ये है ax और ये है केवल b। अब यहाँ ax का मतलब ये है कि a तो यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है, वो क्या है कांस्टेंट नंबर, वो वेरिएबल नहीं हो सकता, x वेरिएबल है, x के आगे जो नंबर आता है वो कभी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप ऐसे मानो 5x है 6x है 2x है, x के आगे जो नंबर है वो क्या रहता है कांस्टेंट नंबर रहता है। तो ऐसे ही x के आगे जो a है वो तो एक कांस्टेंट है जो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और x की जो वैल्यू है वो 1 रहेगा, वो क्या रहेगा 1। और पीछे b जो है, b एक कांस्टेंट नंबर है तो b की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब ये हो गया cos इन ब्रैकेट a b, a का मल्टीप्लाई 1 में करते हो गया a, और पीछे 0 का 0। अब जो a पीछे लिखी हुई है उसे cos के cos ax प्लस b, ये हो गया, ठीक है ना। क्लियर। हाँ नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो पीछे लिखा है उसे आगे लिखें तभी सही होगा, पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पीछे भी लिखा सकते हो। मल्टीप्लाई में 4 × 5 लिखो या 5 × 4 लिखो, एक ही बात है, 4 को आगे लिखो या 5 को पीछे लिखो, मल्टीपल में तो क्या ही दिक्कत है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि इसको ए आगे लिखेंगे तभी सही होगा, यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है कि एक किसी कांस्टेंट नंबर को थोड़ा आगे लिखते हैं ना वेरिएबल में या किसी रेशियो के नंबर में आगे, तो ए कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को अब ऐसे तो हम ऐसे लिखते हैं, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में ऐसे, यानी कि ये पूरा x हो गया ये पूरा a हो गया, a कांस्टेंट पीछे है, मैथ सही लिखने की जो है वो कांस्टेंट आगे होना चाहिए, इसलिए मैंने डेकोरेशन से थोड़ा लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब पूछनी हर चीज़ है
अच्छी बात है, चलो पूछ रहे हो, कम से कम डेरिवेटिव तो आने फिर भी। इसका भी डेरिवेटिव होना है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन 5x है, 5x है, तो अपन कलर चेंज कर लें। साइन 5x प्लस डी अपॉन डी एक्स 7x, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक तो साइन का डेरिवेटिव करना है, अब फॉर्मूले को लिखें, यहाँ पता चल गया। वाह, गजब। यानी कि साइन का क्या होता है, कॉस, वेरी गुड। तो साइन का हो गया कॉस। अब लग रहा है कि हाँ डेरिवेटिव सीख रहे हो आप लोग, है ना। बताया है कि साइन का कॉस हो गया डायरेक्ट। तो साइन का हो गया कॉस, एक्स एज इट इज रहेगा ऐसे के ऐसे ही 5x। अब आपको पता है कि यहाँ x तो नहीं आया, यहाँ 5x आया है, तो 5x का डेरिवेटिव अलग से करेंगे हम, जो लिखें d अपॉन डी एक्स के आगे 5x प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, हाँ आप बताओ, हाँ आप बताओ। साइन, गलत है, आप बताओ। हाँ, माइनस के साइन एक्स क्या होता है, माइनस के माइनस, तो हो गया माइनस साइन, कैसी रहेगा। उसके बाद में जब एंगल एक्स नहीं है वहां 7x है, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से देंगे, ठीक है ना। यानी कि हमने यहाँ जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो फॉर्मूला ये है। एक तो फॉर्मूला यूज हुआ है डी अपॉन डी एक्स साइन के लिए, साइन एक्स का हुआ है कॉस एक्स, और एक यहाँ यूज किया है हमने साइन एक्स। इन दो फॉर्मूले को यूज किया है, ध्यान से देख लें, ठीक है ना। तो मैंने साइन का क्या होता है कॉस, एंगल ऐसे कैसे आएगा, ठीक है ना। और एंगल एक्स का ना होगा तो 5x है, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा। यहाँ भी कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स यानी 7x, और 7x का डेरिवेटिव दोबारा से। ये हो गया कॉस 5x इंटू, यहाँ 5 का 5 रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1 रहता है, तो मैं 1 नहीं लिख रहा यहाँ पर, केवल 5 लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया, 2 में 5। अब प्लस और माइनस में माइनस आ गया, ये हो गया यहाँ साइन 7x 7 होगा, क्योंकि एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7। अब थोड़ा कॉन्स को आगे आके लिखेंगे, तो ये हो गया 5 कॉस। अब देख लेना यहाँ पर, अब कांस्टेंट कहाँ पर है, पीछे लिखा हुआ है, तो मैं उसे आगे लिख रहा हूँ कॉस के, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर को हमेशा आगे लिखा जाता है। तो 5 कॉस एक्स माइनस, ऐसे यहाँ 7 है, 7 को हम आगे लिखेंगे 7 साइन, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है ना इससे, यहाँ पर 7 को आगे लगाने पर, हाँ तो बस इसलिए लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो डी अपॉन 10 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस 10x, ठीक है ना। अब यहाँ 10x का डेरिवेटिव करना है, और 10x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये बताया था। अब मानू मैं अगर 10 का बताऊँ तो, वेरी गुड, ठीक है। 10, हाँ सबको तो नहीं पता, इस किसी को तो पता ही है, चलो तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, हाँ आप सही बता रही हो। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ 10 जो आपको दिखाई दे रहा है, 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर। अब देखो 10 का तो डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर, और आगे जो एंगल है 10 के बाद जो एंगल आ रहा है उसकी कॉपी करनी है। एंगल पहली बार में ऐसे कैसे ही आता है, कॉपी करनी होती है। तो यहाँ एंगल क्या है 2x है, तो 2x ऐसे आ गया, यानी 10 का तो हो गया सेक स्क्वायर, आगे एंगल है x, यानी x क्या यहाँ पर 2x है, तो 2x ऐसे ही आएगा। अब आपको पता है कि यहाँ x तो नहीं आया, यहाँ 2x आया है, उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, यानी 2x का डेरिवेटिव अलग से करेंगे। उसके बाद फिर प्लस
कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। ये दो फॉर्मूले मैंने राइट किए इसके अंदर। हाँ, अब तो साइन का तो याद हो गया सबको, देख लो, है ना, कॉस का और साइन का। तो कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस लिख दिया, माइनस एंगल ऐसे रहेगा टेन एक्स। अब हमें डेरिवेटिव से करना है टेन एक्स का, ठीक है ना, टेन एक्स का। ये तो हो गया टू एक्स इंटू, इस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो टू, प्लस और माइनस में माइनस रहेगा, टेन एक्स इंटू, टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया टेन, का डेरिवेटिव वन, वन मल्टीप्लाई टेन में करेंगे तो टेन, अकेला के लिखेंगे तो टू सेक स्क्वेयर टू एक्स माइनस, यहाँ भी 10 आ गया तो टेन साइन टेन एक्स, ये डेरिवेटिव, ठीक है ना। क्लियर है सबका, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। चलो देखो अगले, अगला नाइन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि टू ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स टू ई की पावर एक्स, ठीक है ना। तो देखो ई की पावर एक्स के आगे आ रहा है टू, तो टू तो बाहर आ जाएगा, टू क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा, कॉफिशिएंट को बाहर निकाल देते हैं और ए की पावर एक्स लेते हैं, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला ये देखना है आपको कि जब भी ए की पावर एक्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ही होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। जब जब e की पावर x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, e की पावर कुछ भी आए, बस बेस में e होना चाहिए और बाकी पावर कुछ भी होनी चाहिए, कोई भी हो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, टू एक्स, ठीक है ना, एक्स की पावर फाइव, टेन एक्स, एक्स, साइन इनवर्स, जो भी है, फर्स्ट में e की पावर वो कॉपी ही करनी है टर्म की, बस ऐसे के ऐसे ही लिखना है, बेस पावर को ऐसे कैसे कॉपी करनी है, बस वही उसका डेरिवेटिव होगा। अब उसके बाद में पावर x ना आकर के कुछ और आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर आ जाए, टू एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, तो उस पावर का डेरिवेटिव दोबारा से होगा, ठीक है ना। तो e की पावर x है ना, तो टू का टू, अब e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर x ही। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो इसका आंसर यही है, टू e की पावर x, ठीक है ना। चलिए, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना, हाँ हिंदी में अवकलन क्या होगा, अवकलन या अवकलज, या अवकलन करिए, ठीक है ना। तो इसका जो अवकलन होता बताइए या करिए, ठीक है ना, e की पावर x का जो अवकलन है ना वो e की पावर x ही होता। तो यहाँ पर भी टू बाहर निकलने के बाद e की पावर x ही आ गई, यानी फॉर्मूला ही बन रहा है e की पावर x, तो e की पावर x का आंसर e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर भी है, देखो यहाँ भी टर्म दे रखे हैं और यहाँ टर्म है एक, ये है टर्म हमेशा प्लस या माइनस के बाद शुरू होता है, सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ सबको डी अपॉन डी एक्स के आगे लिखना पड़ेगा हमें, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखना है सेवन साइन एक्स माइनस, यहाँ पर भी डी अपॉन एफ कॉस फोर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। जितने टर्म थे उतनी बार हमने डी अपॉन डी एक्स को लिखा है। अब सेवन तो बाहर निकलेगा, सेवन कॉफिशिएंट है, जब किसी रेशियो का कोई कॉफिशिएंट आ जाए ना उसको बाहर निकाल देते हैं, डेरिवेटिव नहीं करना हमें, वो बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद यहाँ बचा साइन एक्स, साइन एक्स, यहाँ पर भी फाइव को बाहर निकाल देंगे इस साइड में, डी अपॉन
dx के बाद यहाँ बचा cos 4x प्लस यहाँ तो कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ कोई tan का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो ये तो यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा tan। अब ये 7 का 7 रहेगा। हाँ, इसी रेशियो के आगे कोई कॉफिशिएंट में कोई नंबर आ रहा है ना कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, ओनली नंबर को। अब साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है ना, यानी कि साइन एक्स है का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। और उसके बाद -5, कॉस जो दिखाई दे रहा है कॉस आ गया, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब नहीं पूछूंगा आपसे, अब तो आपको पता है साइन का और कॉस का। तो कॉस होता है माइनस साइन, और पीछे 4x है तो 4x आ गया। अब x ना आकर के यहाँ 4x आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे 4x का, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 10x। अब 10x का जो डेरिवेटिव है 10x, वो होता है sec स्क्वेयर होता है, तो 10 का हो गया sec रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ x का डेरिवेटिव दोबारा से नहीं करेंगे, और अगर डेरिवेटिव दोबारा से करते भी हैं तो x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो इनटू में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर में करेंगे तो सेक स्क्वायर ही रहेगा, तो इसलिए हम 1 का डेरिवेटिव नहीं करते x के सिवा, वो सॉरी 1 का वो x का डेरिवेटिव नहीं करते, x के सिवा कुछ अदर कोई नंबर आ जाए x से बड़ा तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 cos 5 है cos x माइनस, और माइनस हो गया यहाँ प्लस, और ये हो गया 5 साइन 4x, और 4x का डेरिवेटिव होता है ओनली 4, ठीक है ना। फिर प्लस सेक स्क्वेयर x, फिर ये हो गया 7 cos x। अब देखो यहाँ डेरिवेटिव हो गया हमारा कंप्लीटली, ठीक है ना। बस मुझे तो यहाँ 4 का और 5 का मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्योंकि ये आगे ये भी कांस्टेंट है, तो प्लस में हो गए 20, और पीछे रहेगा साइन 4x, फिर प्लस स्क्वायर x, ठीक है ना। ये है हमारा डेरिवेटिव जो हुआ है इसका, ठीक है ना। क्लियर है आप सबका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 10 है e की पावर x, इसमें तो सभी e की पावर दे रखी है, e की पावर e की पावर, तो देखें ठीक है ना, यहाँ एक ही फॉर्मूला यूज होगा। पहले d अपॉन डी एक्स के सामने सबको लिख लेते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव करो प्लस फिर d अपॉन डी एक्स ई की पावर, फिर d अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर यहाँ 3 है, और यहाँ x की पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यही है, अभी आपको बताया कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस मैंने आपको बताया था अगर पावर x के सिवा कुछ और आ जाए, यानी e की पावर x के सिवा कुछ और आ जाए तो उस पावर का डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे, तो यहाँ तो x e की पावर x ही आ रही है, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा नहीं होगा x का। अब यहाँ e की पावर x स्क्वायर है, तो पहली बार तो इसका डेरिवेटिव यही रहेगा e की पावर x स्क्वायर ही। अब यहाँ ऊपर जो पावर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही थी x आ रही थी, अगर x आती है तो हम पावर का डेरिवेटिव नहीं करते, और x ना हो करके पावर कुछ और आ जाए, x को छोड़ करके कुछ भी आ जाए,
तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से होता है पावर का, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस e की पावर एक्स क्यूब है, तो पहला डेरिवेटिव तो इसका यही रहेगा, e की पावर एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि e की जो पावर है वो x नहीं है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक्स क्यूब का डी अपॉन डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दोबारा, प्लस यहाँ पर भी e की पावर x की पावर 5 है, फिर x नहीं है, x की पावर 5 है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया ए की पावर x प्लस ए की पावर एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x। कितना होता है? 2x। मैंने आपको बताया था कि 2 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हम लिखते नहीं है, x की पावर यहाँ पर भी 1 है, प्लस फिर यहाँ x की पावर है वो e की पावर है एक्स क्यूब ले लिया, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 तो आगे आ जाएगा x के, तो 3 आगे आ गया 3, ठीक है ना। और x की जो पावर है वो 1 पावर कम हो जाएगी, 3 है तो 2 हो जाएगी। बस जो पावर है ना उसे आगे लाके लिख दो x के, और जो पावर वहाँ पहले से लगी हुई है उसमें से एक पावर लाके कम कम करके लिख दो, बस इतना काम करना है। प्लस यहाँ भी 5 आ गया x के, तो ये हो गया 5x पहली पावर, ठीक है ना। बस एक सेकेंड, हम यहाँ ये लिखना भूल गए ए की पावर x को, पहले ये लिखना है ए की पावर x की पावर 5, अब रहेगा 5 x की पावर 4, ठीक है ना। ये पहले ये लिखेंगे इसका e की पावर x की पावर 5, फिर ये लिखा जाएगा x 5 का डेरिवेटिव 5x, तो 5x की पावर 4, ये हो गया a की पावर x। अब जो हमने डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बस अब इसको लिखना है सीक्वेंस से, यानी कांस्टेंट नंबर को आगे लाके लिखना है, तो 2x को आगे लिख देंगे, तो 2x e की पावर एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पर भी 3x स्क्वेयर आ गया जाएगा, और e की पावर एक्स क्यूब, प्लस ये भी 5x की पावर 4 आगे, फिर e की पावर x की पावर 5, ठीक है ना। तो हमारा ये डेरिवेटिव हो गया, ये अवकलज हुआ इसका, जो हमने अवकलज किया है वो ये है, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, सबकी समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे, थोड़े बेसिक्स डेरिवेटिव लिए थे हम लोगों ने इसमें। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी डेरिवेटिव की, उसमें हम मल्टीपल और डिवाइड के जो डेरिवेटिव हैं, जो दो फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लाई और एक डिवाइड पर बेसिस जो डेरिवेटिव होते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यही हमारी समाप्त होती है। आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी आप किसी का कोई डाउट हो, हाँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना, बेझिझक हो करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।